बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 13.2 के पहले 4 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है जो आपको याद रख लेना चाहिए। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट, यानी कोई एक फ्रीक्वेंसी को हमने टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड कर लेना है। फॉर एग्जांपल, इस तरह टेबल में हमें कोई डाटा दिया हो तो उसमें किसी एक फ्रीक्वेंसी का टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन हमने फाइंड करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, A researcher collected data on number of deaths from horse risks in Russian army corps over 2 years. रिसर्चर किसी इवेंट के बारे में जो रिसर्च करता है, उसकी ऑब्जर्वेशन करता है, उसको रिसर्चर कहा जाता है। तो उसने हॉर्स रिस्क में होने वाली डेथ्स का मुशाहिदा किया और वो मुशाहिदा कुछ इस तरह से है, ये टेबल की सूरत में दिया गया है। नंबर ऑफ डेथ्स और फ्रीक्वेंसी, इसमें 0 डेथ 60 मरतबा हुई, 1 डेथ 50 मरतबा हुई, 2 डेथ्स 87 मरतबा हुई। ये टेबल में इस तरह से कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो इसके बाद फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डाटा, हमने इस डाटा की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ये सारा डाटा मैंने इस तरह से लिख लिया है, नंबर ऑफ डेथ को फर्स्ट कॉलम में और फ्रीक्वेंसी को सेकंड कॉलम में, और जो हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है उसके लिए थर्ड कॉलम बना लिया है। अब इसमें सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये सारी की सारी इसको हम प्लस कर लेंगे, और प्लस करने से इस तरह से हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा। सुमेशन f इक्वल 294। अब हमने बारी बारी एक एक फ्रीक्वेंसी को लेके टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करते जाना है। फॉर एग्जांपल, अब ये 60 के साथ हम जो टोटल सम है 294, इसको डिवाइड करेंगे। 9th क्लास में कैलकुलेटर की परमिशन होती है, तो अब इसको आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं, पॉइंट में भी इसका आंसर आ सकता है, लेकिन बुक में इसका आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में है, लिहाजा हम यहीं पे इसकी कैंसलेशन करते जाएंगे। तो ये दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड हो रही हैं, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, और इसको 294 पे डिवाइड करेंगे तो ये 147 आ जाएगा। इसी तरह ये जो 50 है इसको भी हमने 294 के साथ डिवाइड करना है, और ये भी 2 के टेबल में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसको अगर हम कैंसिल करें तो यहाँ पे 25 आएगा, और 294 को 2 के साथ डिवाइड करें तो 147 आ जाता है। अब इसके बाद ये जो 87 है इसको भी हम 294 के साथ डिवाइड करेंगे, तो ये दोनों 3 के टेबल में डिवाइड होते हैं, और 87 को 3 पे डिवाइड करें तो 29 आ जाता है। 294 को 3 से डिवाइड करें तो ये 98 आ जाएगा। इसी तरह ये जो 40 है इसको भी हमने 294 के साथ डिवाइड कर लेना है, और ये दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। 40 को 2 पे डिवाइड किया तो 20 आ जाएगा, 294 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 147 आ जाएगा। और इसके बाद ये जो 32 है इसको भी हम 294 के साथ डिवाइड करेंगे। ये दोनों भी 2 के टेबल में डिवाइड हो जाते हैं, यहाँ पे 16 आ जाएगा। इसको 2 पे डिवाइड करें तो 147 आ जाएगा। और इसके बाद ये जो 15 है इसको भी हम 294 के साथ डिवाइड करते जाएंगे, और ये दोनों 3 के टेबल में डिवाइड हो जाते हैं। 5 3s are 15, और 294 को 3 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 98 आ जाएगा। और इसके बाद ये जो 10 है
इसको भी हम 294 के साथ डिवाइड कर देंगे और ये 2 के टेबल में दोनों डिवाइड होते हैं, यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये 147 आ जाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स इन 750 सैंपल्स। 750 सैंपल्स में से डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स यानी ख़राब प्रोडक्ट्स की फ्रीक्वेंसी का ये टेबल दिया गया है। तो इसमें हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब इस टेबल में 2 कैटेगरीज हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स पर सैंपल यानी एक सैंपल में ख़राब प्रोडक्ट्स की तादाद और नंबर ऑफ सैंपल 120 मरतबा 0 प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव हुई यानी ख़राब हुई, 140 मरतबा चेकिंग के दौरान 1 प्रोडक्ट ख़राब हुई एंड सो ऑन। टेबल को इस तरह से कॉलम वाइज राइट कर लें। अब पहले कॉलम में नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स पर सैंपल राइट कर लें और सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ सैंपल्स राइट कर लें और थर्ड कॉलम में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो कि हमने फाइंड करनी है। ये जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, इसमें हम एफ राइट कर लेंगे और इसको हम सब को प्लस कर लेंगे और ये हमें क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि ये जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं ये टोटल 750 हैं। अब हम इस फ्रीक्वेंसी को बारी बारी 750 के साथ डिवाइड करते जाएंगे। अब ये 120 को 750 के साथ डिवाइड किया तो यहाँ पे ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा और ये जो बाकी दोनों हैं ये 3 के टेबल में डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे 4 3s are 12 और ये 25। अब ये 140 है, इसको हम 750 के साथ डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया तो ये बाकी 14/75 आ जाएगा। ये किसी एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते। और इसके बाद ये जो 94 है इसको भी हम 750 के साथ डिवाइड करेंगे और ये दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे 47 आ जाएगा 2 पे डिवाइड करने से और यहाँ पे 375 आ जाएगा। इसके बाद ये जो 85 है इसको भी हम 750 के साथ डिवाइड कर देंगे और ये दोनों 5 के टेबल पे डिवाइड हो जाएंगे तो यहाँ पे 17 आ जाएगा और यहाँ पे 150 आ जाएगा। और इसके बाद ये जो 105 है इसको भी हम 750 के साथ डिवाइड कर देंगे। ये भी दोनों 5 के टेबल में आते हैं, यहाँ पे 21 आ जाएगा और यहाँ पे 150 आ जाएगा। इसके बाद ये 50 को भी हम 750 के साथ डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया और ये दोनों 5 के टेबल पे डिवाइड हो जाएंगे 1 और यहाँ पे 15 आ जाएगा। अब ये 40 है, इसको भी 750 के साथ डिवाइड कर देना है। यहाँ पे ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, बाकी 4 और 75 ऐसे ही राइट कर देंगे, ये किसी एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते। इसके बाद ये जो 66 है इसको भी हम 750 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये दोनों 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पे 33 आ जाएगा और ये 375 आ जाएगा। और इसके बाद ये जो 50 है ये भी 750 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया और ये दोनों 5 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आ क्विज कंपटीशन ऑन जनरल नॉलेज इज कंडक्टेड। एक क्विज कंपटीशन रखा गया जिसमें मुख्तलिफ सवालात पूछे गए। इसमें भी हम ये फ्रीक्वेंसी जितनी भी है इन सब को हम प्लस कर देंगे और इस तरह प्लस करने से यहाँ पे 100 आंसर आ जाएगा। अब सारी फ्रीक्वेंसी को बारी बारी हमने 100 के साथ डिवाइड करते जाना है। अब ये 10 को हम 100 के साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा और इस तरह ये 1/10 आ जाएगा। ये 23 है, इसको भी हम 100 के साथ डिवाइड करेंगे
ये किसी एक टेबल पे कैंसिल नहीं होते, यही इसका आंसर होगा। और इसके बाद ये जो 15 है इसको भी हम 100 के साथ डिवाइड करेंगे, ये दोनों 5 के टेबल में कैंसिल हो जाते हैं। 5 3s are 15 और यहाँ पे 25s are 100 आ जाएगा। अब ये 25 को भी हम 100 से डिवाइड कर देंगे, ये दोनों 25 के टेबल में कैंसिल होते हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा और 25 का टेबल अगर हम 4 तक रीड करें तो 100 आ जाता है, यहाँ पे नीचे 4 आ जाएगा। और इसके बाद ये 18 है, इसको भी हम 100 से डिवाइड करेंगे, ये दोनों 2 के टेबल में कैंसिल हो जाते हैं। 9 2s are 18 और 52s are 100। और इसके बाद ये जो 9 है इसको भी हम 100 के साथ डिवाइड करेंगे, तो ये दोनों किसी एक टेबल पे कैंसिल नहीं होते, लिहाजा यही इसका आंसर होगा। और इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड फ्रॉम द 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। एक क्लास के 50 तलबा का सर्वे किया गया। एंड आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड, और उनसे उनकी फेवरेट फूड आइटम्स के बारे में पूछा गया। तो हासिल डाटा को इस तरह टेबल में तरतीब दिया गया। इसमें 2 कैटेगरीज हैं, नंबर ऑफ फूड आइटम और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उसमें 40 बच्चों ने बिरयानी को लाइक किया, 7 बच्चों ने फ्रेश जूस को लाइक किया, 21 बच्चों ने चिकन को, और 15 बच्चों ने बारबेक्यूज को, और 25 बच्चों ने स्वीट्स यानी मिठाइयों को लाइक किया। अब इस क्वेश्चन में इस टेबल के मुताबिक हमने ये 4 क्वेश्चन हल करने हैं, इनका हमने आंसर देना है। दिए गए टेबल को हम कॉलम वाइज इस तरह से राइट कर लेंगे। पहले कॉलम में फूड आइटम्स को राइट करेंगे और दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को राइट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इनको हमने प्लस कर लेना है, तो ये टोटल 108 आएगा। अब इसमें पहला पार्ट है, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी। बिरयानी कितने बच्चों ने लाइक की, उसकी परसेंटेज हमने निकालनी है। अब 40 बच्चों ने बिरयानी को लाइक किया, तो इसको हम ये टोटल के साथ डिवाइड कर देंगे और साथ में हम परसेंटेज बनाने के लिए 100% राइट कर देंगे मल्टीप्लाई में। अब ये 100 को 40 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और फिर 108 के साथ डिवाइड कर दें। कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 37.04% आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 है, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक चिकन। कितने बच्चों ने चिकन को लाइक किया, उसकी हमने परसेंटेज बनानी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इस टेबल में 21 बच्चे, 21 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चिकन को लाइक किया, तो हम इसको टोटल के साथ डिवाइड कर लेंगे। 21/108 परसेंटेज बनाने के लिए हम 100% के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 21 को पहले 100 से मल्टीप्लाई किया, 2100/108। अब कैलकुलेटर से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 19.44% इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है, विच फूड आइटम इज़ द लीस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट्स। कौन सी फूड आइटम को सबसे कम बच्चों ने लाइक किया। तो अगर हम टेबल देखें तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो फ्रेश जूस है ये सबसे थोड़े बच्चों ने लाइक किया है, तो हम यहाँ पे इसका आंसर राइट कर लेंगे, फ्रेश जूस। लास्ट पार्ट है, विच फूड इज द मोस्ट प्रेफर बाय द स्टूडेंट्स। कौन सी फूड आइटम को सबसे ज्यादा बच्चों ने लाइक किया। तो इसमें भी अगर हम टेबल देखें तो बिरयानी जो है ये सबसे ज्यादा बच्चों ने लाइक की है, तो इसके आंसर में हम यहाँ पे लिख लेंगे बिरयानी
इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड बाय द स्टूडेंट्स। जी बच्चों 13.2 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इस वीडियो से आपको कितना फ़ायदा हासिल हुआ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।